हेलो एवरीवन, दिस इज फरीद अहमद फ्रॉम न्यू थिंग क्लासेस। दोस्तों, कल मैंने आपको सिखाया था इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट ईयर क्वेश्चन की, जो मैं लेकर आया हूँ आपके अनसॉल्व पेपर से। जो मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं आज आपको कराऊंगा प्रेजेंट के, और साथ में साथ कुछ पास्ट के भी होंगे। उससे पहले हम आज के वोकेबलरी के जो न्यू वर्ड्स हैं वो देखते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है रिमेन। रिमेन माने मतलब ऊंचा, बचा कुचा, बाकी। जैसे कभी कभी हम अपने स्पोकन में यूज करते हैं लेट इट बी रिमेन, रहने दो। लेट इट बी रिमेन, इसको बाकी रहने दो। रिमेन मतलब बचा हुआ, बाकी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूजलेस। यूजलेस होता है बेकार, नथिंग, वेस्ट, बेकार, यूजलेस। यूजलेस यूजफुल, लाभदायक, यूजलेस बेकार। पुट, रखना, पुट इट ऑन द टेबल, पुट इट ऑन द मेज, इसको टेबल पे या मेज पे रख दो। लोनली, अकेला। अक्षय कुमार का एक गाना आया था, आपको याद होगा, लोनली लोनली तेरे बिन, मतलब तेरे बिन अकेला हूं अकेला हूं। तो लोनली का मतलब होता है एकमात्र या अकेला। नेक्स्ट वर्ड है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल, क्रॉप, फसल। ट्रॉवल, ट्रेवल नहीं, ट्रॉवल, परेशानी, वरी, चिंता। कमेंट, एज यू नो, टिप्पणी करना। दिनों रात सर आप कर ही रहे हैं कमेंट, टिप्पणी। एविडेंट, स्पष्ट। देखिए, एविडेंट जो होता है वो होता है स्पष्ट, और एविडेंस जो होता है वो होता है सबूत। दोनों में डिफरेंस। एविडेंट स्पष्ट कहना, एविडेंस सबूत। रेस्ट, राहत, राहत, आराम। स्टैंड एट ईज, आपके स्कूल में बोला जाता है स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ। और फिर बोलते हैं अटेंशन, सावधान। स्टैंड एट ईज विश्राम, आराम से खड़े हो जाओ, और अटेंशन सावधान। बंच, समूह, ग्रुप। बंच ऑफ क्रुक्स, दलालों का समूह। बंच, समूह, क्रुक मतलब समूह, और ग्रुप मींस भी समूह। ये हैं आज हमारे वर्ड। रिमेन बाकी, यूजलेस बेकार, पुट रखना, लोनली एकमत, हार्वेस्ट फसल, ट्रॉवल परेशानी, कमेंट टिप्पणी, एविडेंट स्पष्ट, रेस्ट राहत, बंच समूह। अब चलिए लेट्स मूव ऑन द इनडायरेक्ट स्पीच। मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर द अपकमिंग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट। प्रैक्टिस। अच्छा, मैं प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक बेसिक रूल बताना चाहता हूं जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया। तो रूल ये है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो, मैं अभी बता रहा हूं आपको। मान लो रवि सेज आई एम इल। अब ये जो है हमारी आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच, आर एस। तो ये देखो प्रेजेंट में है या नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी मत सोचो, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है। रवि सेज टू मोहन, रवि सेज टू आफ्ताब, रवि सेज टू हामिद, रवि सेज टू राहुल, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो बिग इशू। बट ये देखो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दिल पे हाथ रख के बोलो है या नहीं है। इतनी देर से क्या मैं ये नहीं समझा रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। टेंस में परिवर्तन नहीं आएगा सर। टेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रिगार्ड अनुसार चेंज हो जाएगा। लेकिन अनुसार का मतलब मैंने कल आपको बता दिया, ये काटो ये उतारो। ठीक है, तो क्या है, रवि सेज ऐसी रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, कोई चेंज नहीं आएगा। रवि सेज। सर असर्टिव सेंटेंस है, मास्टर रूल कहता है इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, दैट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। आपको आ गया होगा, इतना तो आ गया।
अब बताओ, आई को काट के मैंने रवि लगाने के लिए बोला है, नहीं बोला है? अब रवि ये नाउन है और नाउन कहता है मेरा रिपीटेशन नहीं चलेगा, तो हम उसका नौकर लिखेंगे ही। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? रवि नाउन है, हम रवि को रेजा रवि नहीं लिख सकते, रवि के बदले उसका प्रोनाउन लिखेंगे, तो रवि का प्रोनाउन आएगा ही। तो ही एम के साथ, आई के साथ एम आता है और ही के साथ ए जाता है और इल का एल। बताओ, एक बार दिल पे हाथ रख के कहो कि सर समझ में आ गया, आया या नहीं आया? देखो टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस प्रेजेंट ही रहा हमारा। अकॉर्डिंग क्या ये चेंज हो गया, ये वर्ब चेंज हो गई, ही के साथ ही जाता है, आई के साथ एम आया, लेकिन रहा प्रेजेंट ही। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इट्स अ कॉन्सेप्ट, अपने माइंड में रख लो, ये ध्यान रखना। आगे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राधा सेज मीरा कुक्स फूड। देखो, राधा सेज मीरा कुक्स फूड। राधा कहती है मीरा खाना बनाती है, प्रेजेंट है या नहीं है? कुक्स प्रेजेंट में यूज होता है, सेज प्रेजेंट में यूज होता है, तो बताइए कुछ भी चेंज होना है इसमें? कुछ चेंज नहीं होना, कुछ भी सर चेंज नहीं होना है। असर्टिव सेंटेंस है, दैट आ जाएगा, मीरा का मीरा ही रहेगा, कुक्स कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। ये था हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गोविंद says you are writing an essay, you are writing an गोविंद कहता है तुम एक निबंध लिख रहे हो। अब जब गोविंद कहता है निबंध लिख रहे हो, मतलब वो प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में ही कह रहा है। गोविंद कहता है तुम पत्र लिख रहे हो, तो प्रेजेंट की बात जब प्रेजेंट में ही कह रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में ही कहता है और प्रेजेंट में ही काम हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए क्या करना है। गोविंद सेज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा। ऑब्जेक्ट होता तो सेज का टेल्स हो जाता। सर कल ही बताया, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ को समझ में नहीं आएगा, पहले कल की वीडियो देख लो, और अगर नहीं भी देखोगे चल जाएगा, फिलहाल इतना ज्यादा इशू नहीं है। गोविंद सेज दैट यू का यू ही रहेगा, आर का आर ही रहेगा, राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा, एन का एन ही रहेगा, ऐसे का ऐसे ही। गोविंद सेंस दैट यू आर राइटिंग एन ऐसे। कोई दिक्कत नहीं आई सर। नेक्स्ट देखो, he will say my sister lives in Delhi. He will say my sister lives in Delhi. वह कहता है, वह कहेगा मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है। अब जब मैंने अभी बताया आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। बनाओ अपने आप इस सेंटेंस को, देखो कैसे बनेगा। He will say
विल से का सही रहेगा, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट लग जाएगा, आगे बनाइए, मगर ये चेंज हो जाएगा। माई को काटो, ये उतारो। अब कहने वाली समझने वाली बात ये है कि माइक के साथ ही कैसे आएगा। वह कहेगा कि मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, वह कहेगा कि उसकी सिस्टर दिल्ली में रहती है, तो ही का उस और माई का उसका अपनी के लिए क्या आएगा, हिज, उसकी सिस्टर, हिज सिस्टर। वो कह रहा है कि मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है, जब हम बताएंगे तो कहेंगे वह कहता है कि उसकी सिस्टर दिल्ली में रहती है, तो उसकी सिस्टर के लिए यह यूज क्या होगा, दैट हिज सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। सिंपल, कोई चेंज ही नहीं होना है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, they will say we want to play a cricket match today. They will say we want to play cricket match today. वे कहेंगे हम आज मैच खेलना चाहते हैं। बनाइए, वेरी सिंपल, रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में है तो आने वाली रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। लिखो दे विल से, चेंज टेंस में नहीं होगा, बाकी जो चीजें हैं वो रूल के हिसाब से बदली जाएंगी। देखो असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा दो आंखें मीच के, दैट। अब बी बताओ, बी दे के अकॉर्डिंग लगेगी नहीं लगेगी, इसको काटो और इसको लिख दो दे। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या बी की जगह दे आएगा नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम खेलना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वे खेलना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा होगा कि वे खेलना चाहते हैं। दे विल से दैट दे वांट टू प्ले क्रिकेट मैच टुडे। बताओ क्या सही है या नहीं है, इतना समझ में आ रहा है नहीं यार। आज के बाद तुम्हें कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट परेशान नहीं करेगा। अब तुम्हारे दिल में आता हूँ सर जी एक ऑब्जेक्ट का बनवा दो, ऑब्जेक्ट का बनवा देते हैं, लो। मोहन सेज टू राखी यू आर माई कजन, तो मेरी कजन हो। देखो कैसे बनेगा, मोहन। अब ऑब्जेक्ट दिया तो सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। कोई शक समझ में आया? अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेस का टेल, से का टेल और सैड का टोल्ड कर दोगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं बताया था, ये बताइए। हाँ तो से का टेल, सेस का टेल्स, सैड का टोल्ड, से का टेल, सेस का टेल्स, टोल्ड, सैड का टोल्ड। ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में टेल्स हो गया राखी, टू तो हट जाता है, असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा दो। दैट लगाओ तो यू की जगह क्या लगाओगे, सॉरी जब मोहन ने कहा किससे, राखी से कहा कि तुम
तुम मेरी कजन हो। कौन तुम? मोहन ने राखी से कहता है, मोहन राखी से कहता है कि राखी उसकी कजन है। तो राखी की जगह राखी आएगा या सी आएगा, ये बताइए। राखी का रिपीटेशन नहीं कर सकते, इसलिए राखी का सी आ जाएगा। सी। आर की जगह इज, हिज कजन। हिज आया उसकी। यहाँ कह रहा है कि राखी मेरी बहन है, और हम तीसरे पर्सन से कह रहे हैं कि राखी, मोहन कहता है राखी उसकी बहन है, उसकी कजन है। समझ में आया? बहुत बड़े। कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आपका होमवर्क है। होम टास्क, पहला क्वेश्चन। My mother. Amar says, I go to my school. I go to my school. बनाओगे ये? कल पूछूंगा आपसे आके। The teacher is teaching. The teacher is teaching. Fourth one. Kapil is saying. Kapil is saying. Rahul is not playing. इसको नोट करो और मिलते हैं कल एक नई और कॉन्सेप्ट या नई वीडियो के साथ। ये हमने देखो तुम्हें प्रेजेंट डेफिनेट करा दिया, कल कराते हैं सैड, पास्ट का, सैड का, टोल्ड का कॉन्सेप्ट कराते हैं। कल देखें कैसे बनते हैं सेंटेंस, और ठीक है। और ये आप रिवीजन करना, और जो मैंने आपको वोकैब्स लिखवा रहा हूँ उसकी डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इंग्लिश आप जब तक बोलकर प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लर्न नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद।